नमस्कार। मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट में जॉर्ज विलहेल्म फ्रेडरिक हीगल के बारे में बात करेंगे। इसके दर्शन में आदर्शवादी चिंतन का चरम रूप देखा जाता है। हीगल लिखते हैं, मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व, उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। डॉक्टर आशीर्वादम लिखते हैं कि चाहे उसका नाम कुछ भी रहा हो, आदर्शवादी परंपरा का इतिहास कहीं कहीं खंडित होते हुए भी बहुत लंबा है। इस विचारधारा का प्रारंभिक रूप प्राचीन यूनान की राजनीतिक विचारधारा में मिलता है। यूनानी विचारक प्लेटो को सभी आदर्शवादियों का जनक माना जाता है। प्लेटो राज्य को सबसे श्रेष्ठ नैतिक संस्था मानता था और उसके अनुसार व्यक्ति का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव है। प्लेटो के बाद अरस्तु ने भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु के अनुसार राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों का नैतिक विकास है। रोमन काल और मध्य युग में कोई प्रमुख विचारक आदर्शवादी चिंतन के साथ नहीं जुड़ा। 17वीं सदी के पुनर्जागरण काल में पुनः आदर्शवाद के दर्शन होते हैं। थॉमस मूर ने प्लेटो के आदर्शवादी राज्य की कल्पना से प्रभावित होकर ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया की रचना की थी। आधुनिक युग में प्रथम महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक रूसो ही हुआ, जिसने अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधारभूत तत्व यूनानी राजदर्शन से ही लिए हैं। रूसो के उपरांत जर्मनी तो आदर्शवाद का केंद्र ही बन गया। जर्मनी के आदर्शवादी विचारकों में कांट, फिक्टे और हीगल के नाम प्रसिद्ध हैं। यद्यपि आधुनिक युग में हीगल के अतिरिक्त थॉमस हिल ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके ने भी आदर्शवाद चिंतन का प्रतिपादन किया है, लेकिन आदर्शवादी चिंतन का चरम और संपूर्ण रूप हीगल की विचारधारा में ही मिलता है। हीगल आधुनिक युग में राज्य की सर्वशक्तिमत्ता का सबसे प्रमुख प्रतिपादक है। हीगल राज्य को उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए लिखता है कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतरणा है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक देवीय विचार है। उसने ही सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतिपादन किया है कि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध संभव नहीं है और मानव स्वतंत्रता राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में ही निहित है। हीगल राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति का न केवल राजनीतिक अपितु नैतिक कर्तव्य मानता है। इस प्रकार आदर्शवादी चिंतन को चरम शिखर तक पहुंचाने तथा राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रबलतम रूप में प्रतिपादन करने का श्रेय हीगल को ही प्राप्त है। हीगल का जन्म जर्मनी के एक नगर स्टुटगार्ट में सन 1770 ईस्वी में हुआ। एक उच्च राज कर्मचारी का पुत्र होने के कारण हीगल का पालन पोषण तथा शिक्षा व्यवस्थित ढंग से हुई। अपने अध्ययन काल में उस पर
यूनानी दार्शनिक के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसका कहना था कि यूनान का नाम सुनते ही सुसंस्कृत जर्मन प्रफुल्लित हो उठता है। जब वो विद्यार्थी था तभी फ्रांस में राज्य क्रांति हुई और उससे भी वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे शानदार बौद्धिक उषा काल की संज्ञा दी। रूस के दर्शन का उसने विस्तृत अध्ययन किया और उसने ईसा मसीह का जीवन चरित्र लिखकर ईसाई धर्म की नैतिक असत्यताओं का उल्लेख किया। 1793 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उसने विभिन्न शैक्षणिक पदों पर कार्य किया। न्यूरेमबर्ग के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर रहते हुए उसने कठिन परिश्रम करके अपने ग्रंथ साइंस ऑफ लॉजिक को पूर्ण किया। इस ग्रंथ के प्रकाशन के साथ ही उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। वह महान दार्शनिकों में गिना जाने लगा। फलस्वरूप 1816 ईस्वी में उसकी हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हो गई। यहाँ 1818 ईस्वी में उसने अपना प्रसिद्ध एवं विशाल ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस लिखा, जिसने उसकी ख्याति को और बढ़ा दिया। फलतः उसे विश्व प्रसिद्ध बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति मिली। इस स्थिति में उसने बहुत प्रतिष्ठित और ख्यातिपूर्ण दार्शनिक जीवन व्यतीत किया। बाद में वह इस विश्वविद्यालय का प्रधान बन गया। अपने ग्रंथों फिलोसॉफी ऑफ राइट्स और फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री के आधार पर उसने एशिया के निरंकुश राजतंत्र का दार्शनिक आधार पर उग्र समर्थन किया। निरंकुश राजतंत्र के इस गुणगान के फलस्वरूप वह सरकारी दार्शनिक के रूप में जाना जाने लगा। 61 वर्ष की आयु में उसका आकस्मिक देहावसान हो गया। धन्यवाद।